ज़ियारत नसीब करे। बस एक वाक़या पढ़ूंगा, मजलिस ख़त्म करूंगा। हुसैन कितने करीम है, कितने करीम है। देखो, आज आप सब जानते हैं कि जो आशूरे में करबला में रहता है या जो अरबईन में जाता है, अल्लाह बार बार आशूरा और करबला नसीब हो इंशाअल्लाह। आपने ये माशाल्लाह से बॉम्बे से हज़ारों लोग जाते हैं करबला। आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि आशूरे में हो या अरबईन हो, किस तरह खाना खिलाया जाता, वहाँ पे कैसे खाना बांटा जाता, कितने अच्छे वहाँ के लोग होस्ट हैं। कोई मिलियनर्स नहीं है, जो मिलियनर है वो भी कर रहा। अजीब बात तो ये, जो मिलियनर है वो भी कर रहा, जो मीडियम क्लास है वो भी कर रहा, जो गरीब है जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास भी अगर कुछ नहीं है, वो खाली थोड़े से खजूर लेके खड़ा हुआ है और बोल रहा है एक खजूर खा लो हुसैन के नाम पे, कि मेरा नाम भी उसमें लिख दिया जाए कि जिसने हुसैन के लिए न्याज बांटी है। अजीजों, ये तो मैंने खजूर की बात की। बास ऐसे लोग हैं कि जिनको खाने को नहीं है, करबला में रहते हैं, खाने को नहीं है। उन लोगों ने कहा कि हमारा नाम कैसे लिखा जाए कि हमने हुसैन के ज़ाहिर की खिदमत की। वो लोग कपड़ा लेके बैठे हुए, जो जूता पहन के जा रहे, 1 मिनट रोक के कह रहे तुम्हारे जूतों को मैं साफ कर दूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तकल्लुफ से मत रहो, तकल्लुफ से मत रहो। वो जज्बा देखो, जज्बा देखो, मैं वो बेदारी बोल रहा। उनके फीलिंग्स को देखो, क्या जज्बा है उनके पास। जूतों को साफ कर रहे, क्यों? कि कल मैं बोल सकता हुसैन तुम्हारा ज़ाहिर जब आया था तो हमने उसके जूतों को साफ किया। यह है करबला वालों का जज्बा, यह है हुसैन की ताकत, यह है हुसैन का पावर, कि हर आदमी इन्वॉल्व हो रहा काम करने के लिए, कि हुसैन के लिए मुझे काम कर। इसलिए कि सारी इबादतें एक तरफ है, हुसैन की मर्जी एक तरफ। हुसैन राजी तो अल्लाह राजी है, हुसैन राजी तो तुम्हारी इबादतें कबूल है। हुसैन को छोड़ के कुछ नहीं है दुनिया में, वो मुहर्रम है ये। बस करबला में एक इमाम का चाहने वाला बहुत बड़ा ताजिर था, बिजनेसमैन था। ये 100-150 साल पुराना वाक़या है, मशहूर है करबला का। इसी पे मैं मजलिस ख़त्म कर रहा। बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसका काम यह था कि हर साल जब ये आशूरे में अरबईन में ज़ायरीन आते थे तो उनके लिए खाने का इंतजाम करता था, जैसा सब लोग कर रहे। 100 ईयर्स पुरानी बात है, उलमा में यह वाक़या बड़ा मशहूर है। एक साल उसका बिजनेस जो यहां था वो ग्राफ नीचे गिरने लगा, इतना नीचे गिरा, इतना नीचे गिरा कि मुहर्रम से पहले बिल्कुल वो बैंक करप्ट हो गया, खत्म हो गया, जीरो डेप्स में आ गया। लेकिन दिल में ये जज्बा कि ज़ायरीन हुसैन के आएंगे, काफिले आएंगे, हर साल मेरे घर पे आके ठहरते, हर साल मैं उनके खाने का इंतज़ाम करता हूँ। ठहरा तो लूँगा, लेकिन मुझे खाने को रोटी नहीं है तो मैं ज़ाहिर को कहाँ से खिलाऊँगा। अब ये बड़ा दुआ करने लगा कि मौला डू समथिंग, मौला आप मेरे लिए इंतज़ाम करो। आपके ज़ाहिर आ रहे, काफिले आने लगे। उस ज़माने में काफिले ऊँटों पे आते थे, काफिले मुसलसल हर तरफ से आने लगे। ये बड़ा तड़प रहा कि मौला मैं कैसे खिलाऊं, कैसे उनको खाने का इंतजाम। आपके ज़ायरीन, यहाँ तक कि बिल्कुल आशूरा करीब आ गया, या आशूरा या अरबईन का वाक़या है, बिल्कुल करीब आ, 2 या 3 दिन रह गए। अब इसका दिल फट गया कि बोले क्या मैं क्या करूं, लोग आ रहे, मैं खाना कहाँ से खिलाऊं, मुझे खाने को रोटी नहीं है। दुआ कर रहा, रो रहा कि मौला मेरी इज्जत रख लो, मौला हुसैन मुझे बचा लो। एकदम दिल में ख्याल आया कि जिसके ज़ाहिर ये लोग आ रहे, चलो उसी के रोज़े में जाके मांगता हूं। वो अपने घर से चला, मौला हुसैन के रोज़े के करीब पहुंचा। ये वो टाइम था कि जैसे ही पहुंचा उसने देखा कि खुद्दाम दरवाजे को बंद कर रहे। बस जैसे ही हुसैन का दरवाज़ा बंद हुआ, इसका दिल फट गया। इसने तड़प के रोते हुए कहा, हुसैन तुमने भी बंद कर दिया दरवाज़ा, हुसैन तुमने भी बंद कर दिया दरवाजा, मैं कहां जाऊं? वेयर यू वांट मी टू गो, वेयर यू वांट मी टू गो, मौला तुमने भी बंद कर दिया दरवाजा। बस ये कहना था। करबला का रहने वाला कहता है कि मेरी पीठ के ऊपर एक हाथ आया पीछे से और आवाज आई कि तू क्या चाहता है।